So now we are going to talk about concept of potential energy. All right. Now, when we talk about potential energy, it's a new type of energy apparently. अभी तक हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है, क्यों है, थोड़ा सा ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. ओके, किस टाइप की एनर्जी, क्या है, क्यों है, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आंसर हियर. ऑलराइट. तो देखिए, चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका ओरिजिन अपनी इस इक्वेशन से होता है. ये हमारी इक्वेशन थी. ऑलराइट. इसमें इंटरनल फोर्स भी था, वर्क, मैंने एफ लिख दिया, सो सॉरी, दोबारा लिख देते हैं. एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी था प्लस इंटरनल फोर्स का वर्क भी था, विच वॉज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम. सो एक्सटर्नल तो जो है सो है. इंटरनल फोर्सेस दो टाइप के होंगे, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव. हम लोग ये बात एक्सटर्नल के बारे में नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ इंटरनल के बारे में कर रहे हैं. नाउ ये जो हमारे इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, राइट, यार ये कैसा कलर आ गया, बट भी नहीं, चलो अपने पास तो वाइट है. ये जो अपना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट, इसमें हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है. क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता था. याद करें आप, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क. वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं आया था, वो डेफिनेशन नहीं थी पर प्रॉपर्टी थी, राइट. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क वाज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दूसरी बात, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, राइट, जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, तो वी हैव सीन कि वो एनर्जी जो होती है वो एक ऐसी फॉर्म में चली जाती है जिसको अपन लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी कह देते हैं, जहाँ से वापस नहीं आ सकती, वो सब बात है. पर जब एक कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, तब हम वापस वो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, वापस स्टेट में आ सकते हैं. ऐसा अपन ने कंजर्वेटिव डेफिनेशन में पढ़ा था. तो बड़े लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक चीज समझी कि वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, यदि वो नेगेटिव है तो माइनस लगा दिया, राइट, फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ को उन्होंने कहा कि इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे बार बार तो ये डिफरेंस की वैल्यू तो फिक्स आएगी, वो कभी पाथ पे तो डिपेंड करेगी नहीं, इस इंटीग्रल की वैल्यू.
और जब ये नेगेटिव करता है तो ये सोचना कि वो एनर्जी कहाँ गई, तो उन्होंने कहा भैया वो एनर्जी चली गई पोटेंशियल एनर्जी नामक चीज में. इट इज लाइक दैट, राइट, कि वो एनर्जी चली गई पोटेंशियल एनर्जी नामक चीज. मतलब जब नेगेटिव वर्क किया तो कोई और फॉर्म में बढ़ गई, राइट. इट इज लाइक दिस कि कंजूस आदमी के पास आज आपने 20,000 रुपये देखे तो ये उसके पास है, कल आपने देखा नहीं है तो क्या उसने खर्च कर दिए होंगे? नहीं, वो उसके बैंक अकाउंट में चले गए होंगे. उसके पास तो कम हो गए पर बैंक अकाउंट में बढ़ गए. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. बाकी बहुत डिटेल में मैंने जो लाइव लेक्चर है रिकॉर्डेड उसमें भी शायद समझा रखा होगा और अच्छे और शायद एग्जाम्पल लेके, बट मुद्दा बस इतना सही है कि बेसिकली मान लीजिए ब्लॉक है, राइट, ये एच ऊपर गया तो ग्रेविटी ने इस पे जो वर्क किया ऊपर जाने में वो कितना वर्क है? -mgh, ये वर्क है, राइट. तो हेंस कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी इसकी? mgh. mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई. ठीक है, mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई क्योंकि वर्क कितना किया ऊपर जाने में? -mgh, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो -mgh तो इतनी बढ़ गई. ऐसा हमने बचपन में कहा भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कहा. हाँ, पर चूंकि मैंने माइनस लिख दिया तो लोग सॉरी माइनस कैसे आ गए, बता दिया भाई हमने. आइडिया यही है कि इसके नेगेटिव वर्क से एनर्जी बढ़ती है, राइट. तो इस टर्म को हम इस इक्वेशन में, राइट, रिप्लेस करेंगे अभी. ये टर्म तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन गार्डियन सिस्टम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि हम इसको यहाँ रिप्लेस कर दिए. तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट. फायदा ये है कि अपन को अब बार बार वर्क कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम सीधे सीधे फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस लिख सकते हैं. तो अब हमारे पास दो रास्ते, एक तो हम पोटेंशियल जी को समझे और दूसरा इस इक्वेशन को समझे, राइट. तो मैं पोटेंशियल जी को पहले कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ, फिर हम लोग इस इक्वेशन को, जो कि एसेंशियली हमारी वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम आ गई है, उसको इसके बाद समझेंगे. ठीक है. तो 5 फोर्सेस जो हमने पढ़े उनमें से 2 फोर्सेस ऐसे हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं. एक ग्रेविटी, राइट. तो ग्रेविटी कैसे पोटेंशियल तो अभी निकाली थी, बट फिर से निकाल लेते हैं. नाउ वन थिंग यू वुड रियलाइज बिफोर वी इवन बिगिन इज कि हमारे पास फॉर्मूला है uf माइनस ui इज इक्वल टू माइनस एफ इंटरनल डॉट डी एस. यही है फॉर्मूला, आई से एफ. तो हमारे पास ये वाली चीज यदि निकल भी गई कैलकुलेशन से, राइट, ये वाली चीज निकल भी गई कैलकुलेशन से,
तो यू एफ माइनस यू आई मिलेगा, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं मिलेंगी इनकी, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती पोटेंशियल जी का, सिर्फ डिफरेंस ही होता है. यू कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट ओनली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग नहीं होता, क्योंकि निकलेगा नहीं ना. ये वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग, हाउ डू यू नो दैट समथिंग? तो मान लीजिए ये है स्टेट ए, ये है स्टेट बी. तो यदि कोई एक ब्लॉक ए से बी ऊपर गया, राइट, एम मास का, तो u ऑफ b माइनस u ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस mgh. ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh, so this is equal to mgh. चेंज इन पोटेंशियल इज mgh. अब इसमें आप बोले b पे mgh नहीं, a से इतनी ज़्यादा है, बस ये कह पाएंगे. राइट, मान लीजिए कोई c नीचे चला गया, सॉरी, सेम मास m नई स्टेट c पे चला गया, जो कि यहाँ से h डैश नीचे है. अब क्या होगा, uc माइनस ua लिख रहा हूँ मैं फिर से, माइनस, अब ये नीचे जाएगा तो ग्रेविटी भी नीचे लग रही, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा, सो mgh डैश. इतना पॉजिटिव वर्क किया ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल जी कम हो गई. सही तो बात है, कोई चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, कहीं से आई होगी एनर्जी. तो दो तरीके हैं कहने के, या तो ये बोल दे पोटेंशियल जी बढ़ रही है या घट रही है, या ये बोल दे कि ग्रेविटी ने वर्क किया. दोनों नहीं लिखेंगे, प्लीज़ अंडरस्टैंड. इस इक्वेशन में जब हमने पोटेंशियल जी लिख दिया माइनस करके रिप्लेस करके, तो फिर ये वर्क नहीं लिखा इंटरनल कंजर्वेटिव का, उसी का रिप्लेसमेंट है. तो या तो ग्रेविटी का वर्क या पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से कोई एक चीज बस. तो ऊपर जाए तो बढ़ती है, नीचे आए तो घटती है. बड़ी सिंपल सी बात है. नेक्स्ट इज स्प्रिंग फोर्स. ऑलराइट, तो स्प्रिंग फोर्स का ऐसा है कि ये नेचुरल लेंथ पे है, राइट, इसको ए बोल देते हैं, और इसको लेट से अपन ने खींचा, राइट, ये इधर आ गया. x1 खींच के b पे आ गया, राइट. तो यदि हम इस पाथ के मोशन के दौरान देखेंगे तो ये स्प्रिंग का फोर्स इधर फोर्स लगा रहा था और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा था, राइट. तो यदि अपन यहाँ पे वर्क लिखना चाहें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, राइट, तो आप देख सकते हैं बेसिकली माइनस के एक्स डी एक्स हो जाएगा. डी एक्स इसलिए कह रहा हूँ, डी एस विल बी प्लस डी एक्स, क्योंकि वो एक्स बढ़ रहा है, और माइनस क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो कॉस 180 डिग्री. ये हो जाएगा डी डब्ल्यू स्प्रिंग, राइट. अब यदि हम इसको इंटीग्रेट करें तो यू बी माइनस यू ए इज नेगेटिव ऑफ माइनस के एक्स डी एक्स
from 0 to x1, which is half kx1 square minus 0. So change in potential energy is half kx1 square. UB minus UA is equal to this. मतलब A के मुकाबले B की पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है. बट इट सो हैपन्स कि सारे बड़े लोगों ने मिलकर एक डिसीजन लिया हुआ है क्या, कि हम स्टेट ए में, इस स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो बोलेंगे. ये कहना एक कन्वेंशन वाली बात है कि नेचुरल लेंथ में, ओके मैंने यहाँ बना दिया, चाहे तो यहाँ बना दो, यहाँ पे हम लोग जीरो बोलेंगे. ये सब ने वर्ल्ड वाइड कन्वेंशन ले रखा है. तो लोग क्या बोल देंगे, स्प्रिंग यदि एक्स एक्सटेंडेड है तो उसकी पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, ऐसा लोग बोल देंगे. ठीक है. अब हम लोग कंप्रेशन की बात कर लेते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज गेटिंग कंप्रेस्ड. तो ये स्टेट है सी. तो यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. अभी इसको पुश कर रहे हैं तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा इधर, राइट, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा अंदर की तरफ. लेकिन एक्स खुद बढ़ रहा है, एज इन एक्स हम यहाँ से नाप रहे हैं, राइट. सो again it would be negative of dw spring from 0 था x compression से जा रहा है वो x2 तक, राइट. और dw spring क्या है, that is as is very evident minus kx dx. So this is UC minus UA is equal to minus 0 to x2 minus kx dx. So आप देख सकते हैं, और ये सोचेंगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंप्रेशन पे भी बड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए यहाँ से छोड़ेंगे ब्लॉक को, यहाँ से छोड़ेंगे ब्लॉक को M से, राइट. तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गांडी की गेन कर लेगा, मतलब पोटेंशियल जी लूज करिए पॉजिटिव थी तभी गांडी की गेन करी. यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गांडी गेन कर लेगा, मतलब पोटेंशियल जी थी तभी तो लूज करके गांडी की गेन करेगा. जो अपनी बचपन वाली अंडरस्टैंडिंग है तो वो भी आप चला सकते, कोई इशू नहीं. तो फाइनली फॉर्मूला क्या है जरा ये देख लें स्प्रिंग फोर्स का, राइट. फाइनली भी फॉर्मूला ये है कि यदि आप x आगे होंगे तो भी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी एनर्जी, और x कंप्रेस्ड होंगे तो भी पोटेंशियल जी वुड भी हाफ के एक्स स्क्वायर. और कहाँ से नाप रहे हैं ये जरूर याद रखिएगा, फ्रॉम नेचुरल लेंथ. फ्रॉम नेचुरल लेंथ ही नाप रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ के रखनी चाहिए. तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल जी का फॉर्मूला आ गया. जब तक ये सारे फॉर्मूले वगैरह नहीं होंगे हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते. पहले हमें ये सब चाहिए होंगे तभी हम लोग सवाल कर पाएंगे, राइट.